मुख्य उद्देश्य से यहाँ पहुँचे हैं। उसमें एक दुर्जनपुरा से बजनगढ़ गोजाना झाझड़ बसावा होती हुई रेलवे लाइन प्रस्तावित है, जिसका जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद में किसान पिछले 1.5 साल से लगातार उस रेलवे लाइन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने जब आपत्तियां ली हमारी, तो सभी किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। आज तक हमारी एक भी आपत्ति का समाधान नहीं किया और उसके बावजूद किसानों को जबरन नोटिस जारी कर दिए गए और अब तो सरकार यहाँ तक करने लग गई कि किसानों के खेतों में जाकर, जबकि एक भी किसान ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं लिया है, न सहमति दी है, उसके बावजूद किसानों के यहाँ जाके किसानों को डरा धमका कर, उनको घरों से निकाल कर उनके मकान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ उनके खेत हैं वहाँ जानबूझकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 3 दिन पहले प्रशासन वहाँ बसावा में पहुँचा, सारे किसानों ने उसका विरोध किया और हमारी जो मुख्य मांग थी, हम ये नहीं चाहते कि देश का विकास हो, सीमेंट कंपनी अपना विकास करे, किसानों का अपना विकास हो, लेकिन हम जिस तरीके से सरकार और प्रशासन कर रहा है उसके सख्त खिलाफ है। प्रशासन की ये कार्रवाई कायराना हरकत है और इसको किसान और संघर्ष समिति किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कौन करवा रहा है ये सारा का सारा सीमेंट फैक्ट्री और सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। कौन सी सीमेंट फैक्ट्री जो श्री सीमेंट फैक्ट्री है बसावा की, वो जैसे माल डाल रही है प्रशासन को और उसकी वजह से प्रशासन इतना परेशान कर रहा है किसानों को कि अब मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं विजेंद्र काजला संघर्ष समिति की तरफ से कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मांगी जाती तब तक मेहरबानी करके आप किसानों को छेड़ना बंद कर दीजिए। दूसरी तरफ अभी खड़ी फसल है, उसके अंदर जाके किसानों को डरा धमका कर वहां से बेदखल करने का सरकार और प्रशासन जो काम कर रहा है उसके खिलाफ हम सब हैं और हम किसी भी कीमत पर, जब तक हमारी मैं जो मांग आपके सामने रखूंगा वो नहीं मांग सरकार और प्रशासन स्वीकार कर ले, तब तक हम किसी भी कीमत पर जान तो दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। उनमें हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि 2-3 साल पहले श्री सीमेंट का और किसानों का एग्रीमेंट हुआ। जब श्री सीमेंट ने अधिग्रहण जमीन की तो 26 लाख रुपए प्रति बीघा का किसानों और संघर्ष प्रशासन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो 26 लाख रुपए का मतलब है 26 लाख रुपए मार्केट वैल्यू है और मार्केट वैल्यू का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो प्रभावित किसान है, प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को सरकार सरकारी नौकरी दे। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो मंदिर माफी की जमीन है उसको आम किसान की जमीन की तरह माना जाए। चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि अगर सरकार कंपनी को माल पहुंचाना चाहती है और रेलवे लाइन देना ही चाहती है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, तो सड़क फिर दोनों तरफ रेलवे लाइन के दोनों तरफ सड़क बननी चाहिए। मीडिया को कि ये नोड में जो प्रशासन लगा हुआ है वो इतना भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका, किसानों को बार बार दबाया जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि तुम्हारे जबरदस्त रेल निकाल देंगे। अरे भाई फसल खड़ी क्या रेल निकाल देगा? तो मैं आखना चाह रहा भट्टा को विधायक भी कर सके मिली भगत से नहीं, कम से कम जनता वोट दे विधायक ने, तो वो ये कहे कि मैं तारा जनता बीच में रहूँगा, तारी सेवा करूँगा किसानों की। आज एक भी किसान की बात प्रमाण को नहीं आ रहे, कोई भी नहीं, तो सह नींद की नींद में सो रहे आराम से। और जिस टाइम वोटा टाइम आ भाग आऊँ कि मन वोट दो मैं किसान की रक्षा करूंगा। आज सब मर चुका वहाँ काला मुंडा हो मगा। आज सारी मांग पूरी नहीं हो रही तो आगे की कार्रवाई? आगे मैं आंदोलन करूँगा बहुत बड़े भाई, मैं तो बड़े किसान का बेटे, मैं तो बैठे खेत में बैठा ना हमारे कर जाऊंगा। जमीन तो गई, मैं तो बोलो। दूसरी बात आ कि एक बीलवा का सासी समाज है, 1.5 साल से पानी दर भटक रहे। सीमेंट फैक्ट्री CSR फंड से ट्यूबवेल बना हुआ है, पत्रकार खड़ा तो देखो मौका पर ट्यूबवेल ना उठा पाइप काट ले जाए, पाइप वापस काट ले जाए। और आज बेचारा सास समाज पूरा बाहर घर लेवागी और सरकार की अगर टैंकरों में पानी पा रहा है, एक भी टैंकर पानी को पूछो आज ऐसा किसान की कोई सुनवाड़ो को नहीं। गूंगी बारी सरकार है, लंगड़ी हो चुकी, बहरा भजन मंडली है, भजन गावा चून खाए। तो नरेंद्र कड़वाल बिरोड़, ग्राम पंचायत बिरोड़। ठीक सर।